भाई यदि आपको आर्मी में जाना है तो भाई ये आर्मी की 100 सीरीज को देख लिया जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई आर्मी में जाने के लिए। देखो एलसीएम को समझते हैं, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक भाई, लघुत्तम समाप्रति ही क्या है भाई एलसीएम है। देखो परिभाषा देखो, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है भाई एलसीएम कहलाता है। जैसे आपके सामने दो सवाल है भाई 108 और 144, इसका आपको एलसीएम पूछा है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले देखो 2 का भाग जा रहा है 54 हो गया, 2 का भाग जा रहा है 27 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग चले जाएगा 9, फिर 3 का भाग चले जाएगा 3, ठीक भाई। इसी प्रकार हम 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं भाई। देखो 144 का कितना हो जाएगा, देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा 72 बारी, 2 का भाग 36, 36 का आधा कितना कर, देखो 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो, ठीक भाई, फिर 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, ठीक भाई। तो आपने देखा है 108 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 कितनी बार है भाई, 2 है भाई 2 बार, लेकिन 3 है 3 बार, ठीक भाई। इसी प्रकार 144 को देखो 2 कितनी बार है भाई 4 बार है, 2 4 बार है, लेकिन 3 कितनी बार है भाई 2 बार है। देखो एलसीएम क्या होता है आपको ये देखना है, एलसीएम संख्याओं में संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, देखो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई, ये है भाई, यही तो है सबसे बड़ी घात। तो बड़ी घात लेनी है आपको, इनमें से देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये है, तो ये लेनी है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अगर मान लेते इसमें अगर 5 होता और उसमें 5 नहीं होता तो हम 5 भी लेते, ठीक भाई। देखो ये होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल, 2 की घात 4 का मतलब 16 और 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। अब इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है भाई, इसका यूनिट डिजिट देखो 6 7 तो 42 होता है, 42 में लास्ट में 2 आता है तो आंसर में भी 2 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 432 हो जाएगा। देखो एलसीएम को फिर से समझो भाई, सबसे बड़ी देखो एलसीएम क्या होता है, एक्चुअल में एलसीएम हमेशा जो आपको संख्या दे रखी है, जो एग्जामिनर आपको संख्या देगा उनमें से या तो जो सबसे बड़ी संख्या है भाई, एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होता है या फिर बड़ी संख्या से क्या होता है भाई बड़ा होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। आपके सामने संख्या दे रखी है 15, 25, 75 और 5 है, इसका आपको एलसीएम पूछा है। कुछ लोग तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम होता है जो बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 75 है, तो एलसीएम का मान हमेशा या तो 75 के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, बड़ी संख्या के बराबर या इससे बड़ा होता है। देखो ये बड़ी संख्या से छोटा है इसलिए ये नहीं होगा, ये भी बड़ी संख्या से छोटा है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी बड़ी संख्या से छोटा है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 75 आएगा, क्योंकि एलसीएम का मान बड़ी संख्या के या तो बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक भाई, ओके।